वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में इनमें से कौन सी सुविधा बनाने की योजना है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। वेफर प्लांट, ओसेट सुविधा, डिस्प्ले यूनिट या सोलर प्लांट। इसका सही जवाब है दोस्तों ओसेट सुविधा। दोस्तों, पारस सेमीकंडक्टर ने एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है। इंदौर रीजन में 6,200 करोड़ का ग्रीनफील्ड एडवांस ओसेट फैसिलिटी बनाया जाएगा। अब ओसेट का मतलब होता है फ्रेंड्स आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। ओसेट फैसिलिटी के तहत फ्रेंड्स अल्ट्रा हाई डेंसिटी फैन आउट पैकेजिंग और वेफर बम्पिंग किए जाएंगे। यह एडवांस प्रोजेक्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के बैक एंड प्रोसेस को संभालेगा। चलिए, अच्छा, इससे एक और बात बता दूं फ्रेंड्स, इससे लगभग 5,000 जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा रेल लिंक भारत और नेपाल के बीच माल ढुलाई को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। जोगबनी विराटनगर, पीरगंज काठमांडू, दिल्ली पोखरा या मुंबई लुम्बिनी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जोगबनी विराटनगर। दोस्तों, कोलकाता पोर्ट से पहली डायरेक्ट फ्रेट ट्रेन नेपाल के विराटनगर तक पहुंचेगी। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात सीसीआई ने इस कमर्शियल फ्रेट ट्रेन को सक्सेसफुली ऑपरेट किया है। जोगबनी विराटनगर ब्रॉड गेज लिंक कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए नया ऑपरेशनल गेटवे बन गया है। इस नए कॉरिडोर से फ्रेंड्स नेपाली इंडस्ट्रीज की लॉजिस्टिक कॉस्ट लगभग 20 से 30% तक कम होगी। यह इम्प्लीमेंटेशन साल 2025 में एमेंडेड भारत नेपाल ट्रांजिट प्रोटोकॉल के तहत हुआ है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में उद्घाटन किए गए उडमारू पुल से किस नदी को पार किया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। जंस्कार, शुरू, शायोग या फिर सिंधु। तो इसका सही जवाब है दोस्तों शायोग। दोस्तों, लद्दाख में शायोग नदी के ऊपर स्थित उडमारू ब्रिज को ऑफिशियली हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है और इसलिए यह न्यूज में है। यह 27 करोड़ का प्रोजेक्ट यूनियन टेरिटरी स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज फंडिंग से बना है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा देश बांग्लादेश के साथ टाइगर लाइटनिंग अभ्यास करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस या फिर यूएसए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों यूएसए। दोस्तों, बांग्लादेश आर्मी और यूएस फोर्सेस ने बायलैटरल एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग 2026 हाल ही में की है कंडक्ट। जलालाबाद कंटोनमेंट सिलेट में आयोजित इस एक्सरसाइज में 160 से ज्यादा ऑफिसर्स शामिल हुए हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा सिस्टम गठबंधन का प्रमुख मिसाइल रक्षा प्रोजेक्ट है? गठबंधन अर्थात कोalition का। पेट्रोइट, फ्रेजा, स्टैम्पर्ड या आयरन रोम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों फ्रेजा। दोस्तों, 9 यूरोपियन कंट्रीज ने यूक्रेन के साथ मिलकर हाल ही में पेरिस में एक इंटीग्रेटेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कोalition बनाया है। इस नए कोalition का मेन ऑब्जेक्टिव यूरोपियन मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर को डेवलप करना है। इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तहत यूक्रेन जो फ्रेजा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको बनाएगा और बाद में यूज भी कर सकता है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा विभाग अब इसरो वैज्ञानिकों के इस्तीफे को अंतिम मंजूरी देता है? डीओएस, डीआरडीओ, इन स्पेस या डीएसटी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डीओएस रक्षा विभाग। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने इसरो ग्रुप ए के साइंटिस्ट के रेजिडेंस रूल्स को सख्त किया है। नई डायरेक्टिव साइंटिस्ट एचजी लेवल तक एक स्ट्रेटेजिक मिशन हैंडल करने वाले पर्सनल पर लागू होगा।
फ्रेंड्स, ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि गगनयान और दूसरे नेशनल इंपॉर्टेंस वाले प्रोजेक्ट से हाल ही में इसरो में डेजिग्नेशन बढ़ गए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से भारत का अनोखा डिजिटल हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान कौन करता है? पीएमजेएवाई, ई संजीवनी, आभा या कोविन? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आभा। दोस्तों, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने तीसरी एबीडीएम मिशन स्टीयरिंग ग्रुप की मीटिंग ली है। एबीडीएम का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 93 करोड़ आभा अर्थात आयुष भारत हेल्थ अकाउंट्स नंबर और 105 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड लिंक किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी भारत की पहली मंजूर शुदा डेंगू वैक्सीन है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड डेंगू वैक्सिया, कोवैक्सीन, सेराविक्स या कुडेंगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कुडेंगा। दोस्तों, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को अप्रूव किया है। टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल द्वारा डेवलप्ड यह लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन 4 डेंगू स्टीरियोटाइप के खिलाफ लड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस अनुच्छेद में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 324? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 368। दोस्तों, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन फ्रेमवर्क को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया है। पीपी चौधरी के चेयर वाली 31 मेंबर कमेटी ने 129वें अमेंडमेंट बिल को एग्जामिन किया। यह फ्रेमवर्क लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन को कॉमन शेड्यूल पर सिंक्रोनाइज करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का नेतृत्व करती है? एनपीसीआईएल, भावनी, एनटीपीसी या अश्विनी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अश्विनी। अश्विनी अर्थात अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड ने 7,000 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूनिट्स के लिए 28,000 करोड़ का टेंडर निकाला है। फ्रेंड्स, अश्विनी जो है वो मुख्य रूप से एनपीसीआईएल और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच बना हुआ एक जॉइंट वेंचर है। राजस्थान के माही बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बना यह प्रोजेक्ट इंडिजिनस अर्थात स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का यूज करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में उदयपुर में इनमें से किस सांप को दोबारा देखा गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड ब्रोंज बैक, ट्रिंकेट, लौंडा किया या कुकरी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लौंडा किया। दोस्तों, उदयपुर के ओबेश्वर वाइल्ड लाइफ एरिया में 30 साल बाद एक रेयर स्वाम्प देखा गया है। इस वाइन स्नेक का साइंटिफिक नाम अहतुल्ला लौंडा किया है, जिसे 2019 में डिस्क्राइब किया गया था। चेस्टनट ब्राउन बॉडी वाली यह अब्रोवियल स्पीसीज मुख्य रूप से ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा डेटाबेस भारत में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा उपलब्ध कराता है? यूडीआईएससी प्लस, एआईएसएचई ऐशा, दीक्षा या परख? तो इसका सही जवाब है दोस्तों यूडीआईएससी प्लस। अब यूडीआईएससी प्लस का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। अच्छा, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस डाटा के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़कर 63.1% हो गई है। देश भर के स्कूल्स में ओवरऑल इंटरनेट अवेलेबिलिटी अब 67.4% तक पहुंच चुकी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में इनमें से कौन सा मिशन दुर्लभ ऐतिहासिक पांडुलिपियों को संरक्षित करता है? ज्ञान भ्रातम, डिजिटल इंडिया, भारत नेट या फिर पीएम गति? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ज्ञान भ्रातम। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने जुलाई 2026 में
तात्या टोपे के साइन डॉक्यूमेंट सहित रेयर रिकॉर्ड्स ढूंढे हैं। दतिया म्यूजियम से रानी लक्ष्मीबाई के साल 1853 का ओरिजिनल पोर्ट्रेट भी मिला है। यह प्रीशियस हिस्टोरिकल कलेक्शन ज्ञान भारतम मिशन के मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन के तहत किया गया है और इसलिए हम इस बारे में पढ़ रहे हैं। ज्ञान भारतम मिशन में एमपी को 3.4 मिलियन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और 1.2 मिलियन वेरीफाई हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन भारत में अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड को आधार प्रदान करता है? इसरो, इन स्पेस, एनएसआईएल या डीआरडीओ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों इन स्पेस। दोस्तों, हैदराबाद बेस्ड ध्रुव स्पेस को अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड से 60 करोड़ की फंडिंग मिली है। ध्रुव स्पेस इस 1600 करोड़ के सोवरेन स्पेस टेक्नोलॉजी फंड की पहली रेसिपिएंट बनी है। इन स्पेस जो है फ्रेंड्स, यह इन फंड्स को एंकर करता है और यह फंड प्राइवेट स्पेस टेक स्टार्टअप को इंस्टीट्यूशनल कैपिटल प्रदान करने में मदद करता है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था इनमें से कौन सा टूर्नामेंट भारत में सबसे पहले 1888 में शुरू हुआ था? आपके ऑप्शंस थे फ्रेंड संतोष ट्रॉफी, दुरंत कप, फेडरेशन कप या रोवर्स कप? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दुरंत ट्रॉफी। दोस्तों, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंट कप का 135वां एडिशन हाल ही में शुरू हुआ है। गुवाहाटी में हाल ही में जुलाई 2026 को 3 हिस्टोरिक ट्रॉफीज के साथ यह ट्रॉफी टूर शुरू हुआ। इन 3 आइकॉनिक ट्रॉफीज में डुरंट कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी शामिल है। आसाम लगातार 5वें साल इस फुटबॉल इवेंट को होस्ट करके स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है इनमें से किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है? बहुत ही आसान सवाल है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन है फ्रेंड स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस या ब्राजील? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।